नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी इस नक्षत्र यात्रा में। आप देख रहे हैं मातन संदेश और मैं हूं पंडित आशीष त्रिपाठी। आज है भरणी नक्षत्र का द्वितीय चरण। क्यों किसी का जीवन हमेशा दुखों से घिरा रहता है? क्या आपने कभी सोचा है किसी का जीवन ऐसा क्यों होता है जहां सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है? कोई कितना भी प्रयास करे उसे संतान सुख नहीं मिलता। कोई जन्म से असाध्य रोग से पीड़ित होता है। यह केवल भाग्य है या फिर इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य कर्म बंधन छुपा हुआ है? आज हम एक ऐसी कथा जानने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन की अनजानी गुत्थियों को सुलझाने की एक चाबी है। यह कथा ली गई है कर्म विपाक संहिता से, जहां भगवान शिव माता पार्वती को नक्षत्रों के अनुसार पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के संबंध में बताते हैं। आज की कथा है भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे एक मनुष्य की रहस्यमयी जीवन गाथा की। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। दुख का कारण कौन से कर्म पीछे होते हैं? कैलाश पर्वत की शांति में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, नाथ, जो इस जीवन में अकस्मात दुख भोगता है उसके पीछे कौन से कर्म कारण होते हैं? शिव जी मुस्कुराए, प्रिय, आज मैं तुम्हें भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे एक मनुष्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से अपने वर्तमान दुखों को भर दिया। पूर्व जन्म की कथा। अधर्म में डूबा ब्राह्मण। कुल धर्म से भटका हुआ जीवन। अयोध्या से दक्षिण दिशा में जानकीपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण जन्मा, लेकिन वह अपने कुल धर्म से भटक गया। वह मदिरा पीता, चोरी करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संग समय बिताता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री पूरी निष्ठा से सेवा करती थी। व्रत पूजा और देह आराधना करके वह पति के कल्याण की प्रार्थना भी करती रहती। दुर्भाग्य का आरंभ हुआ वृद्ध ब्राह्मण का अपमान। एक दिन एक भूखा प्यासा वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया, लेकिन अधर्मी ब्राह्मण ने उसे अपमानित कर भगा दिया। तिरस्कार सह न सका वृद्ध ब्राह्मण और वही आत्महत्या कर बैठा। मृत्यु और पुनर्जन्म समय आया। वह तिरस्कृत ब्राह्मण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर आश्चर्य, अगला जन्म उसका सत्यलोक में हुआ। सिर्फ उसकी पत्नी की निष्ठा और पतिव्रता धर्म के कारण कई हजार वर्षों तक वह स्वर्ग में रहा। लेकिन जब पुण्य क्षीण हुए, वह फिर से मृत्युलोक में जन्मा, इस बार संतानहीन और कुष्ठ रोग से पीड़ित। कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझिए। भरणी नक्षत्र द्वितीय चरण, सीमा लांघने की चेतना। यह चरण उस चेतना को दर्शाता है जो सीमा लांघना चाहती है। जब विवेक न रहे, मर्यादा टूट जाती है और पतन प्रारंभ होता है। ब्राह्मण का भ्रष्ट जीवन प्रतीक था उस मन की ऊर्जा का जो ज्ञान और धर्म से दूर केवल इंद्रिय सुखों में खो जाता है। पतिव्रता पत्नी पवित्र चेतना का प्रतीक। पत्नी केवल स्त्री नहीं, वह चेतना है जो किसी भी परिस्थिति में पवित्रता और निष्ठा नहीं छोड़ती। वह केवल पति नहीं, पूरे कर्म क्षेत्र को सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी। वृद्ध ब्राह्मण अंतर आत्मा का प्रतीक। भूखा ब्राह्मण हमारी ही करुणा और विवेक की आवाज है। जब उसे तिरस्कृत करते हैं वह मौन हो जाती है। यही है वास्तविक पतन। संतानहीनता और कुष्ठ रोग प्रतीकात्मक अर्थ। कुष्ठ अपराध बोध, आत्मदेश, भीतर का क्षय। संतानहीनता भविष्य की ऊर्जा का समाप्त हो जाना, उद्देश्य का न जन्मना। भगवान शिव द्वारा बताए गए उपाय। शिव जी कहते हैं, पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति के लिए 1,00,000 बार गायत्री महामंत्र का जप। गायत्री केवल मंत्र नहीं, वह चेतना है जो विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध करती है। जप मन को जोड़ता है, टूटे हुए भीतर को नया रूप देता है। दशांश होम, जितना जप किया जाता है उसका 10वां भाग अग्नि में अर्पण करना। अग्नि अंतर की विवेक ज्वाला है। आहुति दोषों और इच्छाओं का त्याग है। 100 ब्राह्मणों को भोजन। आज के समय में इसका अर्थ है 100 ऐसे सत्य कार्य करना जो ज्ञानवान और सात्विक लोगों के लिए उपयोगी हों। स्वर्णभूषित कपिला गौ का दान। आधुनिक अर्थ,
अपनी धन ऊर्जा उस सेवा को उन संस्थानों के हाथों देना जो समाज कल्याण में लगा सकें। इसके बाद शिव जी कहते हैं, इस व्यक्ति के दुख मिटेंगे, रोग दूर होंगे और संतान की प्राप्ति भी होगी। अर्थात जब जीवन संतुलन में आता है तो नया निर्माण शुरू हो जाता है। कथा का मर्म, हर कर्म एक बीज है। यह कथा केवल पूर्व जन्म का हिस्सा नहीं है, यह चेतना का दर्पण है। यह सिखाती है पतन के बीच भी यदि एक निष्ठावान ऊर्जा जीवित है तो वही हमें ऊपर उठा सकती है। कर्म कभी अंतिम नहीं, यदि जागृत हो जाए तो भाग्य बदल जाता है। भरणी द्वितीय चरण की यह कथा बस शुरुआत है। हमारे अगले वीडियो में 27 नक्षत्रों के 108 चरणों के रहस्य, कर्मबंधन और समाधान उजागर होंगे। यदि आपको अपना नक्षत्र पता नहीं है, नीचे कमेंट में जन्म तारीख, समय और स्थान लिखें। हम बताएंगे आपका नक्षत्र और उसका प्रभाव। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा आप मिस ना कर सकें। जय श्री राम, जय शिव शंभू।